नासरीन, आप तमाम का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। मोहम्मद अली शब्बीर, एडवाइज़र टू सीएम फॉर माइनॉरिटी एससी, एसटी एंड बीसी ने आज बतारीख 7 फरवरी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी उमर जलील, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन और हज हाउस के दीगर महकमों के ऑफिसरान के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड और गार्डन व्यू, वक्फ मॉल और दीगर शोबों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान इन्होंने तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से गार्डन व्यू मॉल टावर को तैयार करने की तजवीज़ पेश की। इसमें पहले ही देर हो चुकी है, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों के मामले में काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। इन्होंने कहा कि आइंदा हज साल 2024 तेलंगाना हुकूमत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक तमाम तर बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस हुकूमत ने इमाम व मौज़नीन के लिए तमाम रकम जो के अकाउंट्स में जमा करवा दी है। 13,735 इमाम मौज़नीन को इससे फ़ायदा पहुंचाया गया है और कहा कि आगे भी बहुत जल्द इसी तरह से किस्तें जारी की जाएगी। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। मेरे तरफ से सलाम अर्ज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीकु कूडा नमस्ते अम्मा। आज मैं मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब IAS और हमारे ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब CEO वक्फ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, इसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मती साहब और भी दूसरे दीगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट SC, ST, OBC माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विज़िट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल, गार्डन व्यू वक्फ मॉल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने खरीदे। CM राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दी, हम फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये मॉल के अंदर हम चाह रहे थे कि पहले एक रेस्टोरेंट होना, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट, फिर उस पर 11 मंथ्स तक लॉजिंग जो भी चलेंगी, अच्छा 3 to 4 स्टार लॉजिंग, वो 1 मंथ हज के लिए छोड़ देना, हाजियों के लिए। रिमेनिंग 11 मंथ्स वो लोग रूम्स होटल चलते रहना और कुछ ऑफिसर्स को भी देना है। ये वो टाइम पे हम उसका प्लानिंग करे थे। राजशेखर रेड्डी साहब एज अ CM, मैं एज अ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, मैंने इसका फाउंडेशन भी डाला। लेकिन 2007 से लेकर अभी 17 साल हो गया लगभग, ये काम ऐसे रुका हुआ है कि उन्हें भी दावा करा था कि मैं यानी कुदरत से टकराने का और जन्नत बनाया, लेकिन उसे कदम नहीं रख सका। सेम वाकया फिर दोहराया गया है कि KCR ने भी इस मस्जिद को गिराकर सेक्रेटरीट में अल्लाह के घर को बड़ी तामीर करा। इतना बड़ा तामीर 700 करोड़ 1600 करोड़ खर्च करके बनाया, लेकिन बेचारा कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाया। कुर्सी पे हम लोग आके बैठ गए, बैठा कुर्सी पे, इंजॉय नहीं कर सका। 1600 करोड़ लगाया, रात दिन मेहनत करके बिल्डिंग बना। तो ये अल्लाह का निज़ाम कि उसको जिंदा रहने पर भी दुनिया में हिसाब किताब हो गया कि मस्जिद को और मंदिर को शहीद करने का नतीजा तुम वो तख्त तावज से हटना पड़ा और वो तख्त तावज हमको छोड़ के जाना पड़ा।
बेशक देखो, जोड़ के देखो मिसाल, तुम उन्हें दावा करा जन्नत बना रहा हूं, मैं भी देखो मैं भी बना सकता हूं, तो खदम भी नहीं, जिस दिन खदम रखने जा रहा वो एक रखा खदम, रूह कब्ज हो गई, चलेगा। यहाँ रूह तो कब्ज नहीं, मर तख्ता रहा, अल्लाह ताला छीन लिया, छीन के लंगड़ा कर दिया, लंगड़ा भी कर दिया ना। वो कहीं को करा लंगड़ा, वो तो वैसा हुआ। मैं एक 4% के लिए अपने अंतक करके मैंने कोशिश करके आज मुसलमानों के लिए तालीम का इतना बेहतरीन इंतजाम करके आज घर घर में कोई ना कोई बच्चा, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई लॉयर है तो कोई केमिकल है तो कुछ ना कुछ है। उसका फंड करा था, अब कितना है सर? 3 करोड़। अभी 3 करोड़ का बजट है, तो अच्छा से अच्छा इंतजाम होना चाहिए। यहाँ पर रहना 24 घंटे रहना पड़ता, सब रहना, ये सारा इंतजाम, गाड़ी बस वगैरह सारी चीजें फ्री ऑफ चार्ज मालूम। और बसेस भी जो सो आरटीसी से अच्छे एयर कंडीशन बसा बात करिए, जब तक गर्मा का सीजन रहता। हाँ। और उनको ट्रांसपोर्ट के बसेस भी रहते अच्छे अलग से, LGD के बस। हाँ, मैं नहीं बने, सेकंड टाइम में मैं हज मिनिस्टर बने तक वो जो प्राइवेट बसों में सामान डाल के धक्का देखो चढ़ती ही नहीं थी गाड़ी के साथ, तो धक्का देना पड़ता था। अब वैसा नहीं है, पहले ट्रांसपोर्ट में बसों में सामान चले जाता, बाद में हाजी साहब जाते, वही सिलसिले में रखो। और जो अभी वेल ट्रेन हो गए हमारे लोग, हमारा हज का स्टाफ भी सब ट्रेन है, पूरे वॉलंटियर्स भी बहुत सारे आते। वॉलंटियर्स सबको भी खाने का हाजियों के साथ मत रखो, अलग रूम में रखो इनका। जो वॉलंटियर्स है, ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर से, अदर डिपार्टमेंट के ड्यूटी पे है ना, उनका भी लंच का इंतजाम उनको अलग से करो। हाजियों के साथ किसी को मत मिलाओ, क्योंकि इसकी कोई बीमारी को सब उसको लग जाएंगे हाजी को, कुछ बुखार ना नजला वगैरह कुछ है ना, वो इनको नहीं लगना, इसलिए उनको अलग से कर दो। हाजियों को हम अच्छा क्वालिटी फूड बना देना है, कंजूसी मत करो। टेंडर में बुला के, एक मरतबा ऐसी हुआ, अच्छा वो खिला रहे थे, कम करके देके खाली दाल पानी है, मैं जाके देखा तो दाल कम पानी था। वो सा क्वालिटी का गिरा हुआ खाना मत दो। सरकार के पैसे की कमी नहीं है, सरकार दे रही, हाजी से नहीं ले रहे, हम ले रहे क्या हाजी से? नहीं, सिंगल एंट्री भी नहीं ले रहे। मैं आप लोगों के जरिए बताना चाह रहा हूँ, सिंगल हाजी को सिंगल पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हम, इसीलिए सरकार दे रही तो अच्छा खाना खिलाओ। कंजूसी करके टेंडर को कम से कम करा के देने का नहीं है। टेंडर में जान दो, मर क्वालिटी फूड देने वाले अच्छे लोग हैं, तो उनसे खाना क्वालिटी खाना खिलाइए। खाए से वाले अदर स्टेट वाले भी आ रहे, कर्नाटक महाराष्ट्र वाले भी, वो लोग भी हाजी है पहले, उसके बाद हमारे पड़ोसी है, वो भी याद करना कि भाई यहाँ की तेलंगाना सरकार कितना अच्छा खाना खिलाई हमारे को। उस तरीके से हमारी हॉस्पिटलिटी मशहूर है हिंदुस्तान में, बेहतरीन उन लोगों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाइए। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल-हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल-हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।